हूं वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी, अभिषेक अर्पित, अमित, देवड़िया परिवार राहतगढ़ सागर, और जिनेन्द्र कुमार, शेतुलाल जैन, प्रवीण, शालिनी, मनीष, पूजा जैन, आशीष, नितिन, शिल्पा, प्रियांशी, मनन, ज्ञान, निरंश, नैनी जैनम परिवार पहुँचे। श्री चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करेंगे। आप लोग करतल ध्वनि के साथ में मंच की मांगलिक क्रियाएं, आचार्य भगवान के श्री चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन आदि की मांगलिक क्रियाएं हो रही हैं। सौभाग्य प्राप्त करेगा अनुमोदना के साथ में। जय बोलो आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की। आइएगा बंधु, आप सबके हाथों में सौभाग्य है। प्रातःकालीन मंगल देशना के माध्यम से पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त करते हैं। साथ में आमंत्रित कर रहा हूं संजय जी वाकल, वो भी पधारेंगे मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। साथ में पहुंचे। हम सभी अतिथियों को अनुरोध करते हैं, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन के बाद पहुंचेंगे पूज्य श्री के पावन कर कमलों में माँ जनवाणी प्रदान करने के लिए। हमारे सभी अतिथिगण पहुंच रहे हैं पूज्य श्री के पावन कर कमलों में माँ जनवाणी प्रदान करने के लिए। साथ में आमंत्रित कर रहा हूं स्वागताध्यक्ष श्री योगेंद्र जी शेठी, कृपया वे भी पहुंचेंगे मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर विराजित दोनों दीदी, मीना दीदी, और साथ में पहुंचेंगे महाराज श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचे, और हमारे अतिथि भी क्रम क्रम से पहुंचेंगे पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, आने वाले कार्तिक माह की पावन आष्टानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होने के लिए जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इंदौर नगर में जो निवास करने वाले, इंदौर शहर में रहने वाले बासिंदे हैं, उन सबके हाथों में तो ये सौभाग्य होता ही होता है। लेकिन जो लोग इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के हाथों में भी यह सौभाग्य बहुत बड़ा सौभाग्य है। भारतीय इतिहास का ये अनुपम सौभाग्य है, पहला सौभाग्य है कि इंदौर महानगर में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले सिद्धों की आराधना के इस महामहोत्सव में आप अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। विधान के मंडल पुण्यार्जक लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं, लेकिन कुछ परिवारों के समस्या की वजह से हो सकता है कि ये सौभाग्य आपके लिए मिल सकता है। 5-7 परिवार जो आने में 4 ही बचे, 5 निकल में होते हैं। शेष 4 मंडल, जैसे कि महाराज श्री ने मुझे आदेशित किया है कि शेष 4 मंडल रह गए हैं। जो परिवार पहले सुनिश्चित हो सके थे, उन परिवारों के घरों में कोई समस्या आने की वजह से वे मंडल निर्धारित नहीं हो पाए हैं। तो आपके हाथों में ये सौभाग्य है कि जो शेष 4 मंडल हैं उनमें आप अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। 3,51,000 रुपये की राशि के माध्यम से आपके परिवार के 12 सदस्य इंद्र इंद्राणी बनकर के जोड़े के साथ में धर्म की आराधना सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, ये विधान अपने आप में अनुपम विधान है। संस्कृत मूल भाषा का यह विधान है और बड़ा सौभाग्य इसमें होता है कि इस विधान के संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से किए जाते हैं। जब तक विधान संपन्न नहीं होता है तब तक महाराज श्री मंच पर विराजित रहते हैं। महाराज श्री के ही माध्यम से संपूर्ण मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। बंधुओं, इतिहास की पहली घटना होगी जब 15 नवंबर को एक साथ 108 रथ यात्राएं इंदौर महानगर में आप सड़कों पर निकलेंगी। एक अजूबा होगा देश और दुनिया का, एक रिकॉर्ड होगा देश और दुनिया के लिए, क्योंकि अभी तक जब कभी भी पंचकल्याणक महामहोत्सव बुंदेलखंड में संपन्न होते रहे हैं, अन्य स्थानों पर संपन्न होते रहे हैं, तो 1 रथ, 2 रथ, 3 रथ, 5 या 11 रथ अधिक से अधिकतर निकले हुए हैं। लेकिन ये पहला सौभाग्य होगा जब 108 रथ एक साथ होंगे। वो दृश्य अनुपम दृश्य होगा। आप भी उसके साक्षी नहीं, सहभागी बनिएगा। दर्शक की भूमिका में नहीं, आप सौभाग्य अर्जित कीजिएगा और पुण्यार्जन करने के लिए मंडल सुनिश्चित कीजिएगा। अगर आपके परिवार में मंडल सुनिश्चितता करने के लिए सौभाग्य अर्जित नहीं कर पा रहे हैं
तो आप इंद्र इंद्राणी के रूप में जोड़े से भी विधान में यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए समिति की ओर से व्यवस्था की गई है कि अगर आप आवास चाहते हैं तो 31,000 रुपये की राशि में आप आवास सहित इंद्र इंद्राणी बनकर के, जिसमें समिति की ओर से वस्त्र, भोजन और आपके आवास की समुचित व्यवस्था की गई है। अगर आपके आवास की व्यवस्था स्वयं की है तो आप 21,000 रुपये की राशि में जोड़े के साथ विधान में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें समिति की ओर से भोजन एवं पूजन द्रव्य सामग्री और वस्त्र की व्यवस्था आपकी की जाएगी। अगर आप एकल इंद्र पुरुष के रूप में या इंद्राणी महिला के रूप में अकेले अकेले सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं तो आप 11,000 रुपये की राशि से यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। बंधुओं, आने वाले कुछ ही समय में ये सौभाग्य आपके हाथों में होगा। समिति की उदारता सभी इंद्र इंद्राणियों के लिए आचार्य भगवान के मंगल आशीष से संपोषित अहिंसामयी वस्त्रों को प्रदान किया जाएगा, जो त्यागी वृत्तियों के माध्यम से हथकरघा के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, संयमियों के माध्यम से, और अगर नहीं भी हैं तो जिनका आचरण शुद्ध है, ऐसे वर्कर्स कर्मचारियों के माध्यम से जिन हथकरघा के वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, उन हथकरघा के अहिंसक वस्त्रों को आपको प्रदान किया जाएगा, जो आप पहन करके सिद्धों की आराधना का ये पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में आचार्य मानतुंग देव की अमर कृति भक्तामर स्तोत्र पर जो अनुपम व्याख्या चल रही है उसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो उवध्यायाय नमो उज्जाय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहु एसो पंच अड़मोयारो एसो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलारं च शवेशिं पढ़मं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। भगवान की भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग प्रातिहार्यों से मंडित प्रभु की आराधना करते करते प्रभु मय हो रहे हैं,
प्रभु में खो रहे हैं। हे भगवान, आपके मस्तक पर शोभायमान मरकत मणि की आभा वाला वह अशोक वृक्ष, उसके नीचे विराजमान आप ऐसे प्रतिभाषित हो रहे हो मानो बादलों की ओट में कोई सूर्य प्रकट हो रहा। दिव्य मणिजटित सिंहासन पर विराजमान आपका रूप ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उदयाचल पर सूर्य अंगड़ाई ले रहा। आपके दोनों ओर ढोरे जा रहे चंवर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि स्वर्णमय सुमेरु पर्वत के दोनों ओर गंगा और जमुना की भांति दो निर्झर झर रहे। आपके ऊपर होने वाला आकाश का दुंदुभी नाद आपके जयगान का प्रतीक बना हुआ है और आपके ऊपर ऊर्ध्वमुखी मंदार, सुंदर, नमेरु, संतानक आदि पुष्पों की वर्षा ऐसी हो रही है मानो आपके मुख से वचनों की पंक्ति झर रही है। अब अगला क्रम है भगवान के भामंडल का। वो भामंडल कैसा है हम आगे पढ़ें, उससे पूर्व पहले छंद लें। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। इस छंद में भगवान के भामंडल प्रातिहार्य का बड़ा सजीव वर्णन है। हम लोगों को पता है कि भगवान के 8 प्रातिहार्यों में एक भामंडल होता है। भामंडल शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। भा यानी कांति, प्रकाश, तेज, और उसका मंडल यानी वर्तुल। भगवान का एक प्रातिहार है भामंडल, जिन्होंने प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते कहा। भगवान के संपूर्ण शरीर का जो तेज होता है वर्तुलाकार, वो उनके चारों ओर फैलता है। इसे भामंडल कहा जाता है। ये अपूर्व तेज होता है।
अकाल्ट साइंस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु का अपना एक आभा मंडल होता है, जिसे आजकल ओरा के रूप में कहा जाता है। व्यक्ति या वस्तु, सामान्य व्यक्ति या सामान्य वस्तु का आभा मंडल सामान्य होता है, विशिष्ट जनों का विशिष्ट होता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा होता है। हम जैसे व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में होते हैं, उससे विकिरित होने वाले वैसे प्रभा मंडल का हम पर वैसा प्रभाव पड़ता है, और इसमें जो जितना प्रभावी होता है उसका उतना उस पर प्रभाव हो जाता है। जैसे किसी संत महात्मा के चरणों में हम जाते हैं तो उनके दिव्य व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रचंड क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है। यह उनके प्रभा मंडल का, उनके आभा मंडल का प्रताप समझना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी ऐसे गुस्सैल या नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के संपर्क में जाने के बाद सामान्य व्यक्ति के अंदर भी वैसे ही भाव होने लगते हैं। ये उस क्रोधी या नकारात्मकता से भरे व्यक्ति का प्रभाव है। किसी किसी स्थान पर जाने से हमारे मन में एक अलग प्रकार का उल्लास और उमंग प्रकट होता है, और किसी किसी स्थान में जाने के बाद मन में आवेग, उद्वेग या आलस्य जैसा भाव उत्पन्न होने लगता है। माने कहीं जाने से हमें सकारात्मक प्रेरणा मिलती है और किसी स्थान से हम नकारात्मकता से भरते हैं। ये सब वहाँ के उस आभा मंडल का प्रताप समझना चाहिए। तो हम जैसे स्थान पे रहते हैं, जैसे व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं, उसका वैसा प्रभाव होता है। महापुरुषों के शरीर से उनके मस्तक के चारों ओर पीले रंग का एक वर्तनाकार आभा मंडल होता है, वो बहुत प्रभावी होता है। और जो व्यक्ति नकारात्मकता से भरे होते हैं, उनके शरीर से इस तरह की नकारात्मक किरणें निकलती। आजकल कुछ ऐसे डिवाइस भी बन गए हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के शरीर से निस्सरित होने वाले आभा मंडल का पूरा फोटोग्राफी की जा सकती है। आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व रूस में एक शोध हुआ, एक वैज्ञानिक हुआ, मिस्टर किरलियान और रुडॉल्फ किर। इन लोगों ने एक थेरेपी विकसित की, किरलियान थेरेपी। उससे व्यक्ति के शरीर के से बाहर निकलने वाले आभा मंडल का चित्र खींचा जाने लगा, और उस आधार पर ये प्रमाणित किया जाने लगा किसी व्यक्ति के लिए 6 महीने बाद जो बीमारी आने वाली है उसको आज जांचा जा सकता। ये हमारे भाव तरंगों को मापने का एक माध्यम बना, उसके आधार पर ऐसा करते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने तो पूरा, उनके पास पूरा ऐसा डिवाइस है, वो व्यक्ति का, वस्तु का, सबका भावमंडल लेते हैं। डॉक्टर प्रद्युमन जैन, वो आपकी पूरी की पूरी, उसमें पूरा आपको दिख जाएगा कि आपका ओरा किस प्रकार का, यहाँ तक कि आपके चित्र से भी आपका वो ओरा लिया जा सकता है और उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है अपने भाव धारा के बदौलत। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने का एक माध्यम भी बनता है। ये हमारी भाव धारा को प्रकट करने का एक माध्यम है, जिसे आभा मंडल के रूप में कहा जाता है। सामान्य जनों का जो है ये आभा मंडल है, जो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन भगवान का एक प्रातिहार भामंडल है।
जो उनके केवल ज्ञान के बाद हमेशा बना रहता है। वो भामंडल कैसे प्रभावी होता है और कैसा होता है, पहले हम छंद का अर्थ लें, फिर इससे जुड़ी कुछ प्रासंगिक बातें आप सबसे करेंगे। सुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। हे विभो, हे भगवान, हे विभु, हे परमात्मा, ते आपके सुंभत प्रभा वलय भूरि विभा। सुंभत शोभायमान, प्रभावलय भामंडल की, भूरि यानी प्रचंड, विभा यानी कांति। आपके प्रभावलय के, शोभायमान प्रभावलय के, सुंभत यानी शोभायमान, शोभनी, प्रभावलय भामंडल की, भूरि जो अत्यंत बहुत अत्यधिक प्रचंड, विभा कांति है। वो कैसी है? लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिम आक्षिपन्ति। लोकत्रये तीन लोक के द्युतिमताम कांतिमान पदार्थों की द्युति यानी कांति को आक्षिपन्ति तिरस्कृत कर देती है, फीकी कर देती है। हे भगवान, हे विभो, शोभायमान आपके इस भामंडल की प्रचंड कांति तीन लोक के समस्त कांतिमान पदार्थों की कांति को फीकी कर देती है। कैसे? साधारण प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या अपि जयति। प्रोद्यत दिवाकर उगते हुए सूर्य, कैसे? एक दो, भूरी संख्या, ढेर सारे, हजारों लाखों करोड़ों सूर्य, निरंतर एक साथ उदित होने वाले हजारों करोड़ों सूर्य की दीप्त्या, कांति को भी, कांति से भी, अपि जयति, जीत लेते। एक दो सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य भी आपके आगे फीके पड़ जाते हैं। ये तो दिन की बात हो गई। निशाम अपि सोम सौम्या, और करोड़ों चंद्रमा, सोम सौम्याम, सोम यानी चंद्रमा, उसकी सौम्य छवि से को भी जयति, जीत लेते। मतलब भगवान आपका ये जो आभा मंडल है, उसकी तेज की कथा में क्या कहूँ। उसकी कांति के आगे तीन लोक के सारे कांतिमान पदार्थ फीके हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, और लोक में हमें सबसे तेजस्वी सूर्य दिखता है। पर ऐसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो भी आपका ये तेज उसे जीत लेता है। और लोक में चंद्रमा को कांतिमान माना जाता है, ऐसे करोड़ों चंद्र भी उसके आगे निस्तेज हो जाते। जगत के सारे कांतिमान पदार्थ फीके पड़ते हैं भगवान के इस आमह मंडल से। इसके कुछ विशेष बातों को समझिए। भगवान का जो भामंडल होता है वो किसी धातु का बना हुआ नहीं होता। ये उनके परम औदारिक दिव्य शरीर से निश्रित होने वाले किरणों का बर्तुल है। भगवान का शरीर बड़ा तेजस्वी होता है। वो हमारे आपके समान सामान्य शरीर नहीं होता। हमारे आपका ये जो स्थूल शरीर, इसको औदारिक शरीर कहते हैं। उनका शरीर परमौदारिक होता है। परमौदारिक मतलब ध्यान के तेज के प्रताप से उनके शरीर का सारा विकार नष्ट हो जाता है।
वो निर्विकार होता है, इसलिए वो स्फटिक की तरह तेजस्वी हो जाता है, पारदर्शी और तेजस्वी। शास्त्रीय शब्दों में यदि कहें तो उनका शरीर निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। शास्त्र में कहा शुद्ध स्फटिक संकाशम तेजो मूर्तिमयम वपु जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। भगवान की ये काया स्फटिक की तरह पारदर्शी और तेजमय हो। आपके शरीर का तेज करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के तेज से भी ज्यादा। ध्यान का प्रताप, तेजस्वी महान आत्माओं का ये तेज प्रकट होता है। और इसमें देखो दो बातें कही, सूर्य करोड़ों सूर्य के तेज से भी अधिक, पर आपके शरीर, और फिर कह रहे निशाम अपि सोम सौम्या, चंद्रमा की शीतलता से भी अधिक शीतलता है। मतलब क्या? सूर्य से भी अधिक तेज, चंद्रमा से भी अधिक शीतलता आपके इस भामंडल में, यानी प्रकाश तो है, प्रताप नहीं है। सूर्य से भी आगे हैं आप। सूर्य में तेज भी है, ताप भी है। अब थोड़ा सोचो, भगवान अगर सूरज की भांति तेजस्वी और प्रतापी होते तो हमारा क्या होता? एक ही सूरज की तेजी को हम नहीं सह पाते तो करोड़ों सूर्य में तो क्या होता? भस्म ही हो जाते। भगवान आप में वैसा तेज तो है पर ताप नहीं, चंद्रमा की तरह शीतल। ये विशेषता है। इसमें मुझे एक बात और दिखती है, भगवान के तेज का, भगवान के भामंडल की कांति का जब विचार करे तो किससे करे? लोक के जितने भी तेजस्वी पदार्थ हो उनसे करे। तो हमारे पास है क्या? सूरज और चंद्रमा है। जब सूरज और चंद्रमा को सामने ला के रखा, बोले ये तो आपके आगे बहुत थोड़े, एक नहीं करोड़ों हो जाए तो भी आप उससे भी तेज हो। इसका सीधा अर्थ है भगवान के भामंडल का प्रताप कुछ ऐसा होता है कि लोक के सारे तेजस्वी पदार्थ भी उसके आगे निस्तेज हो जाते हैं। ऐसी कांति, ऐसा दिव्य प्रकाश आप में पाया जाता है। जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान के भामंडल में इतना तेज होता है कि दर्शक अपने 3 अतीत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान के ऐसे 7 भवों का दर्शन कर लेता है। भगवान के उस भामंडल में हमें हमारे 7 भव दिखते हैं। आप सोच सकते हैं, लगता होगा इससे भामंडल में 7 भव कैसे दिखेंगे? इसमें तो लगता है कुछ अतिरंजना या अतिशयोक्ति जैसी लगता है, लेकिन नहीं, इसमें कोई अतिरंजना नहीं, इसमें कोई अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं। ये सब हमारी चेतना के घनीभूत होने का परिणाम है। आप अपने अनुभव को देखिए, अतीत के जन्मों की बात तो जाने दीजिए, इस जन्म में घटित हुई जितनी भी घटनाएं हैं, होश संभालने के बाद की भी बात करूं कितनी याद है? होश संभालने के पहले की बात तो याद ही नहीं, लेकिन होश संभालने की बात भी है तो बहुत थोड़ी बातें याद आती। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग या परिस्थिति निर्मित हो जाती जिससे हमारी चेतना एकदम से घनीभूत हो जाए
और चेतना के घनीभूत होते ही क्या होता है, हमें बहुत सारी बातें याद आने लगती है, हमारे स्मृति पटल पर उभर जाती है। होता है कि नहीं होता? तो चेतना के घनीभूत होने से हमारी स्मृतियाँ जागती है और हमारी चेतना किसी निमित्त विशेष के घटने पर घनीभूत होती है। जैन शास्त्रों में इसे ही जाति स्मरण के नाम से जाना जाता है। जाति स्मृति या जाति स्मरण ये केवल जैन साधना में प्रयुक्त शब्द है। अतीत के जन्मों की स्मृति किसी किसी को अचानक किसी निमित्त के होने पर हो जाती, वो अनेक भावों की हो सकती। आज भी पुनर्जन्म विषयक अनेक घटनाएं आती है। इंटरनेट में तो ऐसे घटनाओं का अंबार लगा है, आप उसमें देखें तो बहुत सारी घटनाएं आएगी और जो बोलता है वो सब सच निकलता है। तो क्या हुआ, वो घटनाओं को उसने जन्म दिया या घटित घटनाओं की जानकारी क्या दिया? घटनाओं की जानकारी दी। तो क्या हुआ, घटनाएं तो घट गई थी, वो हमारी चेतना में थी, लेकिन हमें उसका आभास नहीं था। वो कब हुआ? जब डिकोड हुई। और डिकोड कब हुई? जब चेतना घनीभूत हुई। ये सिस्टम ऐसा ही है कि आपके कंप्यूटर में सारा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक? अब मटेरियल तो है, लेकिन सॉफ्टवेयर में सारा मटेरियल है, पर उसको जब तक हम खोलेंगे नहीं, फाइल को ओपन नहीं करेंगे, चीज़ें प्रकट कैसे होगी? और फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो उसमें फीड है, हमको वो कमांड देनी पड़ेगी जिसके बल पर हम उसको डिकोड करें और वो स्क्रीन पर उभर पाए, है ना? तो वही चीज़ें हमारे साथ होती है, वो जुड़ती है जब हम वैसा उसको डिकोड करने में समर्थ होते। अंतश्चेतना में घटित सब बातें पड़ी है, पर वैसा सिस्टम भी होना चाहिए ना। एक सॉफ्टवेयर का सिस्टम है तो उसके लिए वैसा ही हार्डवेयर भी चाहिए। हमारी मृत्यु हो जाती, हार्डवेयर यहीं धरा रह जाता, सॉफ्टवेयर जाता, उसके मैच्योर हार्डवेयर नहीं रहता तो काम नहीं करता। इसलिए हम अतीत के जन्म की बात भूल जाते हैं, इस जीवन की बात ही आती, क्योंकि इस हार्डवेयर के साथ उसकी मैचिंग। निमित्त विशेष घटने पर ऐसा प्रसंग बनता है और उसमें जाति स्मृति हो जाती है, जिसे सम्यक दर्शन का कारण माना गया। भगवान के उस दिव्य तेज के प्रताप से, महामंडल के तेज के प्रताप से हमारी चेतना घनीभूत होती है और उसमें 7 जन्म की बातें दिख जाती। मुझे इसमें एक प्रतीक भी दिखता है, 7 ही क्यों, है ना? आप लोग बोलते ना, मैं तो उसे 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा, 7 समुंदर पार जाकर के भी काम कर लेंगे। आप लोग 7 फेरे लगाते हैं, भगवान की फेरी भी 7 लगाते हो। किसी को प्रणाम करना 7 कदम आगे चल करके पढ़ते हो। अरे किसी के साथ 7 कदम चल लिए तो जीवन भर का 7 हो जाता है। ये सब जगह 7 7 7 7, ये 7 का क्या माजरा है? 7 प्रतीक है संपूर्णता का। किसका प्रतीक है? संपूर्णता का। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि 7 जन्म का ज्ञान हो, उसमें मुझे संशय नहीं है, पर अगर इसे प्रतीकात्मक रूप में लिया जाए तो 7 का मतलब भगवान के उस दिव्य तेज में व्यक्ति अपने जीवन को संपूर्णता से जाने लेता है, अपने समग्र जीवन को जाने लेता है, और यही उसके जीवन की एक दिव्य उपलब्धि होती। इस तरीके से इन्हें देखा जा सकता है।
तो ये तो भामंडल की बात हुई, मुझे गाड़ी आगे बढ़ानी है, आज पूरे प्रातिहार्यों को पूर्ण करना है। तो ये भामंडल रूप प्रातिहार है। अब इसके बाद है दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश। हम आप सब जो बोलते हैं, हमारी आपकी वाणी होती है। भगवान की वाणी ध्वनि में परिवर्तित है, वो दिव्य ध्वनि कहलाती है। वो कैसी है देखिए, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, विमार्ग निष्ठ, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य, स्वर्गापवर्ग गम मार्गम विमार्गन इष्ट, स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग यानी स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, वहाँ गम मार्ग जाने के मार्ग को, विमार्गन यानी खोजने में, खोजना ही जिसका इष्ट है, अर्थात जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। सद्धर्म तत्व कथनैक पटु त्रिलोक्या, त्रिलोक्या तीन लोक में, सद्धर्म तत्व, सद्धर्म के तत्व को कथन करने में एकमात्र पटु यानी सक्षम है, जो तीन लोक में धर्म के तत्व को प्रतिपादित करने में अकेले सक्षम है। ऐसी ते सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणहि प्रयोज्य विशदार्थ दिव्यध्वनिर्भवति, सर्वभाषा स्वभाव ते दिव्यध्वनि, ते आपकी दिव्यध्वनि विशदार्थ विशद स्पष्ट अर्थ से भरी हुई, सर्वभाषा स्वभाव गुणहि प्रयोज्य भवति, सर्वभाषा स्वभाव रूप गुणों से युक्त होती है। भगवान की जो वाणी है स्वर्ग और मोक्ष की के मार्ग को बताने वाली है, सद्धर्म के तत्व का प्रतिपादन करने में समर्थ है और स्पष्ट अर्थों से भरी सर्वभाषा स्वभावी। देखिए भगवान की वाणी को ध्वन्यात्मक कहा, ध्वनि, दिव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। शब्द और ध्वनि में अंतर है। शब्द भाषात्मक होते हैं। हम जो बोल रहे क्या बोल रहे? शब्द। भाषा के अर्थ सीमित होते हैं।
लेकिन ध्वनि आभासात्मक होती है, उसका अर्थ अति विस्तीर्ण होता है। भगवान की दिव्य ध्वनि निरक्षरी ओंकारात्मक, ध्वनि को प्रकट करने के लिए तालु, दंत, ओष्ठ, कंठ आदि का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, पर शब्द को प्रकट करने के लिए हमें दंत, तालु, ओष्ठ आदि का प्रयोग करना पड़ता है। भगवान की दिव्य ध्वनि सहज अंतर से निकलती है, ओंकार, ओम। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? ये हमारे नाभि से उत्पन्न होने वाला नाद है। तो ओंकार में दिव्य ध्वनि भगवान की होती है जो ध्वन्यात्मक है। लेकिन ये ध्वनि बड़ी प्रभावशाली, भगवान जो उपदेश देते ओंकारात्मक, लेकिन वो ओंकारात्मक ध्वनि बाहर आती है तो बहुत भगवान के समोसरण की टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी होती है, हाईटेक होता है। वो बाहर आते ही सर्वभाषा स्वभावी हो जाता है। आप लोग बोलते 10 महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषाओं में परिवर्तित हो जाती होती। इसको कौन परिवर्तित करते हैं? वहाँ भगवान का जो माइक सिस्टम है ना, मागध जाति दिके देव करते हैं, समझ गए? तो 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषाओं में परिवर्तित सब कन्वर्ट होते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी है, आप एक कमांड में आप कोई भी बात को, भाई हमारी हिंदी के प्रवचन को आप जिस भाषा में सुनना चाहें, आपको गूगल में एक कमांड देना होगा, आपको वो ऐसा सुना देगा। ये टेक्नोलॉजी आ जाए, ये टेक्नोलॉजी भगवान के काल में भी थी। तो सर्वभाषा स्वभावी है। और कहाँ तक जाता है? 1 योजन तक। कितने? 4 कोस तक, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं। ओंकारात्मक ध्वनि। इसलिए जैन धर्म में ओंकार की बड़ी महिमा है। भगवान की वाणी ओंकार में है, इसलिए ओम को सर्व वांग्मय का आधार माना जाता है। ओंकार को द्वादशांग का आधार माना जाता है। जब ओम बोलते हैं तो ओम को पंच परमेष्टि का आधार मानते हैं। हमारे मूल आराध्य पंच परमेष्टि, अरहंत का अ, सिद्ध अशरीरी होते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म मिला दें तो ओम बन जाता है। ओम करते ही पंच परमेष्टि आ जाता है। ओंकार की जब बात करते तो अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्यलोक का म मिला देने से ओम बन जाता है। तो ओम में 3 लोक प्रकट हो जाते। ये ओंकार। तो ऐसी ओंकारात्मक दिव्य ध्वनि सर्व भाषा स्वभावी हो जाती है। बंधु, वहाँ मनुष्य तो क्या, सुर नर असुर और पशु पक्षी सब भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते। ये उनकी दिव्य ध्वनि का प्रभाव है। अब अगला, भगवान जब विहार करते हैं तो उनके चरणों में कमल खिलते हैं। यद्यपि ये उनके प्रातिहार्य में नहीं है, लेकिन यह भी उनका एक विशिष्ट वैभव है। वो क्या है? अगले छंद में, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। 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 पर्युल्लसन्नख मयूख
शिखाभिरामो पर्युल्लसन्नखमयूख पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामो राम सन्नखमयूख शिखाभिरामो राम रामो ठीक है मुझे देखना पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्तः पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्तः पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि विबुधा। ऐसा कहा जाता है जब भगवान विहार करते हैं तो विहार करते समय भगवान के प्रत्येक कदम पर देवता लोग स्वर्ण कमल खिला देते हैं। स्वर्ण के कमल खिलते हैं और वो 225 कमलों की पंक्ति होती है, एक पूरा वर्तुल बनता है, 7 आगे 7 आगे पीछे और मध्य में एक, ऐसे 15 कमलों की आपके 15 पंक्तियाँ होती है तो 225 कमल खिलते हैं। तो 225 कमल चारों तरफ खिलते हैं और उससे 4 अंगुल ऊपर अधर में भगवान चलते हैं। वो कमल का रूप क्या है? उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्नीद्र जागे हुए, नव पंकज एकदम खिले हुए कमलों के पुंज यानी समूह की हेम कांति, स्वर्णमय कांति। कैसी? पर्युल्लसन नख, पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो। आपके वो कांति जो ऊपर की ओर उठ रही है और आपके नख शिखा, आपके नाखूनों के ऊपर की कांति से जो रिफ्लेक्ट होकर अत्यंत अभिराम शोभायमान हो रही है। नख कैसा होता है? लाल लाल होता है ना, तो एकदम लाल लाल कमल की तरह, कमल की कांति और नख की कांति एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रही। भगवान का जो हस्ततल और पदतल होता है ना, एकदम कमल की तरह लाल होता। और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, गुरुदेव के हाथ पैर को तो अपन ने देखा ही है, उसी से अनुमान लगा लो वो कैसा हो, तो एकदम लाल। ऐसी पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता। हे जिनेन्द्र, तव पादो पदानि, आपके चरण जहाँ धत्ता रखे जाते हैं, दोनों चरण यत्र धत्ता रखते हैं, तत्र पद्मानि विबुधा परिकल्पयन्ति। वहाँ कमल विबुधा यानी देवगण परिकल्पयन्ति खिला देते। यानी जहाँ आप चरण रखते हैं, आपके चरण रखने के स्थान पर स्वर्ण में ऐसे कमल खिल जाते हैं। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। इसका एक विशेष अर्थ भी दिखता है। भगवान के चरण रखने के स्थान पर कमल खिलते हैं। और यहाँ लिखा उन्निद्र नव हेम नव पंकज पुंज का। उन्निद्र यानी जागृत, निद्र यानी सोए हुए। हम लोग जैसे सोते जागते हैं वैसे कमल भी सोता जागता है। रात में कमल सो जाता है तो मुकुलित हो जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन जब दिन में खिलता है तो जाग जाता है।
जागने का मतलब खिला हुआ। जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ जागरूकता अपने आप आ जाती है। समझ गए? इसका अर्थ मुझे ऐसा भी दिखता है कि भगवान के चरण पड़ते ही भक्तों का हृदय कमल खिल जाता है ना? उसकी चेतना उन्निद्र हो जाती है, जाग जाती है। तो जहां चरण पड़े भक्त का हृदय कमल खिले, वो खिल जाता है। भैया आज 5 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, पूरा करना है मुझे। तो चरण कमल पड़ते ही हृदय कमल खिल उठता है। हम लोग बोलते तौ पादौ मम हृदय मम हृदयम तौ पदद्वये लीनम, बोलते हैं तिष्ठ तो जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। तो यदि अपने जीवन रूप कमल को खिलाए रखना चाहते हो तो भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लो, अथवा अपना हृदय भगवान के चरण कमलों में रख दो, खिले रहोगे। आचार्य समंतभद्र महाराज ने इन चरण कमलों के संदर्भ में एक बड़ी अच्छी बात लिखी। जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को देखने वाली दृष्टि एक सच्चे भक्त का हृदय जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में केंद्रित होता है। समझ गए? तो भगवान के चरण कमल जो हम बोलते हैं वो यही है कि यदि हृदय में भगवान के चरण आ जाए तो हृदय कमल खिलेगा। इसका एक दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ और दिखता है। कमल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? लक्ष्मी सदैव कमलासन पर मिलती है। तो कमल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। भगवान के चरणों में कमलों का खिलना 3 लोग की सर्व संपदा का उनके चरणों में न्योछावर होने का प्रतीक है। प्रत्येक कदम पर चरण कमलों का खिलना 3 लोक की संपदा के न्योछावर